3 एम्पायर्स। एक लेडी जिसने इंडिया का पहला ब्यूटी एम्पायर खड़ा किया था, आज उसका स्टॉक 87% गिर चुका है। एक शार्क टैंक की फेमस शार्क, उसका बिजनेस एक साल में 90 करोड़ नीचे आ गया है और एक अरबपति की बेटी वो दोनों को साइलेंटली खा रही है। 7 मार्च 2024 नायका ने एक अनाउंसमेंट किया जो हर ब्यूटी लवर का ड्रीम था। रियाना का फेंटी ब्यूटी फाइनली आ रहा है इंडिया। ब्यूटी कम्युनिटी पागल हो गई। फाल्गुनी नायर ने भी ये डील पर्सनली क्लोज किया था। रियाना को कन्विंस करना इजी नहीं था और जस्ट 5 महीने बाद फेंटी ब्यूटी प्रोडक्ट्स नायका से गायब हो गए, क्वाइटली, बिना अनाउंसमेंट, बिना एक्सप्लेनेशन। ब्यूटी लवर्स कंफ्यूज, जस्ट अभी तो लॉन्च हुआ था भाई, कहाँ गया? और जब लड़कियों ने ढूंढा, फेंटी ब्यूटी मिल रही थी सिर्फ एक जगह, टीरा पर, यानी रिलायंस के पास। अब सवाल यह है, एक ब्रांड जो नायका पे लॉन्च हुआ वो 5 महीने में रिलायंस के पास कैसे पहुंचा? जवाब के लिए याद करो जुलाई 2024 इंडिया का सबसे बड़ा इवेंट, अनंत अंबानी की शादी। प्री वेडिंग में रियाना ने परफॉर्म किया, रिपोर्टेडली $6 मिलियन लिए। 1 महीने बाद फेंटी ब्यूटी इंडिया डील रिलायंस के पास। कोइंसिडेंस? शायद, लेकिन ये सिर्फ फेंटी की कहानी नहीं है, ये सिर्फ शुरुआत थी। एक एम्पायर जो बिल्कुल आपकी नजर के सामने बिल्ड हो रहा है और किसी को खबर भी नहीं। देखो, ब्यूटी मार्केट डिस्ट्रॉय करने की प्लानिंग ना तो बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी। नवंबर 2023 रिलायंस ने सेफोरा इंडिया खरीदा। प्राइस क्या था? सिर्फ 99 करोड़। साउथ बॉम्बे में एक डिसेंट फ्लैट की कॉस्ट 99 करोड़ है। उसी पैसे में रिलायंस ने पूरा सेफोरा का इंडिया बिजनेस उठा लिया, सब स्टोर्स, सब ब्रांड राइट्स, सब कुछ। फिर अप्रैल 2024 में स्टार्ट किया टीरा ब्यूटी, ईशा अंबानी और भक्ति मोदी के साथ मिलकर। भक्ति मोदी ये कौन है? मनोज मोदी की बेटी। वो कौन? 30 साल से मुकेश अंबानी का राइट हैंड। रिलायंस के हर बड़े डील, हर एक्विजिशन, हर स्ट्रेटेजिक मूव के पीछे ये आदमी है। रिलायंस में सबसे पावरफुल अनऑफिशियल पोजीशन इस आदमी की है। फिर आया ऑगस्टिनस बार्डर। ये वो स्किन केयर ब्रांड है ना जो विक्टोरियाज बैकम और जेनिफर एनिस्टन यूज करती है। एक क्रीम की प्राइस 35,000 रुपए। अक्टूबर 2024 में ये ब्रांड इंडिया आया एक्सक्लूसिवली टीरा पर। नायका को तो मौका भी नहीं मिला। फिर अक्टूबर 2025 नार्स, प्रीमियम मेकअप का ग्लोबल जायंट, पहले शॉपर स्टॉप पे मिलता था, रिलायंस ने डील कैंसिल करवाई और टीरा पे शिफ्ट किया। और सबसे फ्रेश न्यूज 30 अप्रैल 2026, अभी जस्ट कुछ हफ्तों पहले रिलायंस ने प्रियंका चोपड़ा का ब्यूटी ब्रांड एनोमली ग्लोबली खरीद लिया। ट्रेडमार्क्स, डिजिटल, सब कुछ। प्रियंका अब क्रिएटिव डायरेक्टर है। ब्रांड अब टीरा के थ्रू इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट्स में स्केल होगी। सेलेना गोमेज की रेयर ब्यूटी वो पहले से सेफोरा इंडिया के थ्रू रिलायंस के पास है। और अगर ये सब काफी नहीं था ना, तो बीकेसी जियो वर्ल्ड प्लाजा में टीरा का फ्लैगशिप स्टोर खुलता है, 6200 स्क्वायर फीट का। घुसो अंदर, स्मार्ट मिरर, फ्रेग्रेंस वेंडिंग मशीन्स और एक चीज जो इंडिया ने पहले कभी नहीं देखी, एक शैंपेन बार। ब्यूटी स्टोर के अंदर शैंपेन बार। लिपस्टिक ट्राई करते करते आप ग्लास ऑफ बबली उठा सकते हो। ये लग्जरी लेवल इंडिया के ब्यूटी रिटेल में पॉसिबली फर्स्ट टाइम है। बट अंबानी को ब्यूटी बिजनेस में अचानक से दिलचस्पी क्यों आई भाई? अपनी बेटी ईशा के शौक के लिए? ना, नंबर समझो। इंडिया का ब्यूटी मार्केट आज $31 बिलियन का है। 2034 तक ये 48 बिलियन क्रॉस करेगा। पर कैपिटा इंडियन लेडीज ब्यूटी पे सिर्फ $22 यानी लगभग 2100 रुपए खर्च करती है। चाइना में ये $60 है, अमेरिका में 280, यानी रूम है 10x ग्रोथ का। और ऑनलाइन ब्यूटी FY30 तक टोटल मार्केट का 40% ऑनलाइन जाएगा। 13,000 करोड़ का एम्पायर बिल्ड करना है बॉस। ब्यूटी वो बैटलफील्ड है जहां अभी तक रिलायंस का झंडा नहीं गड़ा था, लेकिन अब पूरी फोर्स के साथ गढ़ रहा है। और इसका रिजल्ट ब्यूटी इंडस्ट्री में दिखने लग गया है। पहली कैजुअलिटी सुगर कॉस्मेटिक्स। विनीता सिंह का ब्रांड शार्क टैंक इंडिया की स्टार CEO, IIM अहमदाबाद एलुमनाई, हर वुमन एंटरप्रेन्योर की रोल मॉडल। FY24 में सुगर कॉस्मेटिक का रेवेन्यू था 505 करोड़ रुपए।
ब्रांड पीक पे था, आईपीओ की तैयारी चल रही थी। फिर फाइनेंशियल ईयर 25 आया, रेवेन्यू गिर गया 415 करोड़, एक साल में 90 करोड़ वैनिश, लॉस डबल हो गया 68 करोड़ से 135 करोड़, एबिटा मार्जिन -26%, यस माइनस, यानी 100 रुपए कमाने के लिए 126 रुपए खर्च हो रहे हैं। और ये सबसे पेनफुल नंबर, 32% एम्प्लॉइज निकाल दिए, 660 लोगों की टीम से 450 रह गए, 200 लोगों की नौकरी गई, वैल्यूएशन अपने पीक से 25% डाउन, आईपीओ 2 साल आगे शिफ्ट, एनीकट कैपिटल से 41 करोड़ का इमरजेंसी फंड उठा, वो भी फ्लैट वैल्यूएशन पर। विनीता सिंह शार्क टैंक इंडिया के हर सीजन पे बैठती है, टीवी पर कॉन्फिडेंस, रियलिटी में ब्लीडिंग, पीआर और रियलिटी का गैप कभी इतना साफ नहीं दिखा आज तक। विनीता ने ब्यूटी एम्पायर बिल्ड किया, ये रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, लेकिन जब रिलायंस जैसा जाइंट एंट्री करता है ना, ब्रांडिंग और शार्क टैंक की विजिबिलिटी कुछ नहीं बचाती। शुगर पहला कैजुअलिटी है, और सेम अंबानी वाला पैटर्न, जियो लॉन्च हुआ, 6 महीने में एयरसेल खत्म, रिलायंस कम्युनिकेशन गॉन, वोडाफोन और आइडिया को मर्ज होना पड़ा सर्वाइवल के लिए, कैंपा कोला वापस आया, कोक और पेप्सी को प्राइजेस गिराने पड़े, आज कैंपा का रेवेन्यू 4000 करोड़ क्रॉस कर चुका है। तो ऐसा ही लग रहा है ना, टीरा भी सेम प्लेबुक चला रहा है, डिस्काउंट, प्राइस वॉर, सब कुछ सस्ते में। नो, बिल्कुल गलत, इस बार प्लेबुक अलग है। देखो, ब्यूटी इंडस्ट्री की एक रियलिटी समझो, यहाँ मार्जिन क्या होता है, मिनिमम 50 to 60%, यानी 1000 रुपए की क्रीम बनाने में लगभग 500 रुपए लगती है और बेचने में 1000 रुपए मिलते हैं। अब 1000 रुपए का प्रोडक्ट ना 100 रुपए में बेचोगे, पॉसिबली नहीं, बिकॉज इंटरनेशनल ब्रांड्स का एमआरपी सिस्टम स्ट्रिक्ट होता है, सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है, रिलायंस भी 90% डिस्काउंट नहीं दे सकता, लमैर के 30,000 वाले जार पर भी। तो रिलायंस ने क्या किया, प्राइस नहीं गिराया, रिलायंस ने एक्सक्लूसिविटी खरीद ली। इमेजिन करो, कोक की डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ डीमार्ट को दे दी, अब जियो मार्ट वाला कुछ नहीं कर सकता बिकॉज उसके पास कोक की प्रोडक्ट्स ही नहीं है। तो ये रिलायंस कर रहा है ब्यूटी में, फेंटी रिलायंस एक्सक्लूसिव, ऑगस्टिनस बैडर रिलायंस एक्सक्लूसिव, नार्स रिलायंस को शिफ्ट, एनोमली रिलायंस ने पूरा ब्रांड ग्लोबली खरीद लिया, रेयर ब्यूटी सेफोरा के थ्रू रिलायंस के पास। ये जियो नहीं है बॉस, जियो में प्राइस विपन थी, यहाँ एक्सक्लूसिविटी विपन है। और अब शुगर का असली फेलियर समझो, विनीता सिंह ने एक ब्रांड बनाई, शुगर कॉस्मेटिक, अच्छा ब्रांड, मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग, पैकेजिंग क्लीन, एमबीए के केस स्टडीज में पढ़ाया जाता है, लेकिन शुगर के पास ना एक भी एक्सक्लूसिव ग्लोबल ब्रांड नहीं है, शुगर के पास एक भी फिजिकल रिटेल मोट नहीं है, शुगर के पास एक भी अलग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं है जो कॉम्पिटिटर्स कॉपी ना कर सके। शुगर मास मार्केट है, लेकिन मास मार्केट में मेबलिन और लैक्मे जाइंट से। शुगर प्रीमियम है, लेकिन प्रीमियम में मैक और बॉबी ब्राउन है। शुगर ऑफलाइन है, 12,000 आउटलेट, सिर्फ रिलायंस के पास 20,000 स्टोर। शुगर ऑनलाइन है, मार्जिन नायका और टीरा के कंट्रोल में है। विनीता ने ब्रांड बनाया, रिलायंस ने इकोसिस्टम। और यहाँ एक ब्रूटल ट्रूथ है, ब्रांड विदाउट इकोसिस्टम एक स्टॉर्म में सरवाइव नहीं कर सकता। शुगर के पास मार्केटिंग बजट है, रिलायंस के पास मार्केटिंग बजट भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, एक्सक्लूसिविटी कॉन्ट्रैक्ट्स भी है, रिटेल नेटवर्क्स भी है, और जियो के 450 मिलियन कस्टमर्स का डेटा भी है। ये फाइट एक इंडिविजुअल फाउंडर वर्सेस इंडस्ट्रियल एम्पायर है। IIM की डिग्री, शार्क टैंक का प्लेटफॉर्म, विनीता सिंह के डिटर्मिनेशन, सब कुछ रियल है, परफेक्ट, लेकिन ये सब कुछ एक कैलकुलेटेड मल्टी डिकेड इकोसिस्टम ड्रिवन रिलायंस मशीन के सामने नहीं टिक रहा, और इसी चीज की वजह से शुगर मर रहा है। एंड व्हाट अबाउट नायका? देखो, नायका सर्वाइव करेगी क्योंकि 13 साल से जो कम्युनिटी ट्रस्ट बिल्ड की है, जो मल्टी ब्रांड प्रेजेंस बनाया है, वो तोड़ना मुश्किल होगा। शुगर कॉस्मेटिक्स सबसे पहले बिकेगी। मेरा प्रेडिक्शन है अगले 24 महीनों में रिलायंस, लॉरियल या मामा अर्थ के लोगों के नीचे शुगर का एक्विजिशन अनाउंसमेंट आएगा डिस्ट्रेस वैल्यूएशन पे। मामा अर्थ भी प्रेशर में है, लेकिन वो अपनी स्टोरी है अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, फिलहाल कौन जीत रहा है?
कंज्यूमर्स, आप, मैं, हम सब। 10 साल पहले ऑगस्टीनस पाउडर मुंबई में अवेलेबल नहीं था, आज बीकेसी के टीरा में अवेलेबल है। 5 साल पहले फेंटी ब्यूटी के लिए दुबई जाना पड़ता था, आज 35 सिटीज में मिलती है। यही रीजन है कि मुकेश अंबानी हर कैटेगरी में विनिंग है, टेलीकॉम में, रिटेल में, एफएमसीजी में। रिलायंस का बिजनेस मॉडल सिंपल है, कंज्यूमर्स को सस्ता एक्सेस दो, मिडल प्लेयर्स को क्रश करो, अपनी एक्सक्लूसिविटी लाओ और इकोसिस्टम को लॉक कर दो। तो असली सवाल आपसे है दोस्तों, आप या फिर आपके घर में टीरा यूज होता है या नाइका होता है? पिछले 6 महीने में टीरा का एक भी प्रोडक्ट आपके घर में आया है? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको लगता है कि सुगर कॉस्मेटिक सर्वाइव करेगा या डूब जाएगा, वो भी कमेंट्स करो। दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश, मैं थिंक विंग्स पर ऐसे ही बिजनेस केस स्टडीज ब्रेक डाउन करते रहता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके हाइप जरूर कर देना।